नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 12 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, इस सेशन में जितने ही इंडिया करंट अफेयर्स से प्रश्न बन रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन है मैं प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने अपनी प्रथम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है। यानी किस देश ने अपनी प्रथम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो लॉन्च की है, पूछा गया है। आंसर होगा उत्तरी कोरिया। आंसर क्या रहेगा? उत्तरी कोरिया ने हाल ही में साथियों अपनी प्रथम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो उसको लॉन्च किया है। अब ये जो नई पनडुब्बी है सबमरीन, इसका जो नाम है साथियों 841 को हीरो किम कोन ओक नाम इसको दिया गया है। इसका जो नाम है वो क्या है? इसका हीरो किम कुन ओक नाम इसको दिया गया है। हीरो किम कुन ओक नाम दिया गया है। आपसे पूछे प्रथम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो किसने लॉन्च की है, तो उत्तरी कोरिया ने है जो साथियों लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, पूछा जा सकता है। नाम भी याद रखिएगा, हीरो किम कुन ओक नाम है जो इसको दिया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में है जो गिरफ्तार किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किसे? एन चंद्रबाबू नायडू को। यह भी आपको याद रखना है नाम, एन चंद्रबाबू नायडू। नाम भी याद रखना है, एन चंद्रबाबू नायडू है, इनको है जो गिरफ्तार किया गया है। ये तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, यानी प्रमुख हैं। ये तेलुगु देशम पार्टी है उसके प्रमुख भी हैं। कौन? एन चंद्रबाबू नायडू है। इन पर आरोप है कि इन्होंने जो कौशल विकास का कार्यक्रम था उसमें घोटाला किया है। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। अब इनको बताया जा रहा है कि 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर भी लिया गया है। साथियों इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा पर्सन है जो चर्चा में होता है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही में यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब है जो किसने जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। हाल ही में यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो कोको गॉफ। ये कहाँ की है? ये इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका की है साथियों। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूएस ओपन 2023 महिला एकल का खिताब है जो कोको गॉफ ने जीता है, इनका संबंध है जो किस देश से है, तो ये अमेरिका की है। इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा, कोको गॉफ है, अमेरिका के है। इन्होंने जीता है, किसे हराकर जीता है, तो बेलारूस की अरीना को हराकर जीता है। किसको? अरीना। नाम थोड़े थोड़े ट्रिक से याद रखोगे तो साथियों याद हो जाएगा। अरीना को हराया, कहाँ की? अरीना बेलारूस की, बेलारूस की है। अरीना जीता किसने है? कोको गॉफ ने जीता है, ये अमेरिका की है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत है जो गणतंत्र दिवस 2024 के लिए किस समूह के नेता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करा है। यानी जो भारत है अपना 26 जनवरी बनाते हैं उसके लिए, यानी गणतंत्र दिवस 2024 के लिए किस समूह के नेताओं को प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है, तो क्वाड है उस पर विचार कर रहा है, यानी क्वाड। अब आप कहोगे सर ये क्वाड है, इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें साथियों आएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये 4 देश इसके अंदर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत इसके अंदर आते हैं। इसको स्थापना का जो जापान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे शिजो, उन्होंने इसके लिए सुझाव दिया था। इसकी शुरुआत साथियों वैसे तो 2007 में हुई थी, लेकिन इसकी जो
संयुक्त रूप से शुरुआत है जो 2017 में है अस्तित्व में आया। ये भी पता होना चाहिए। क्वाड में कौन से देश आते हैं? 4 आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। जो शिंजो आबे हैं जो जापान के, उनके द्वारा इसका जो दिया गया था कि 2007 में इस पर विचार दिया गया था और ये संयुक्त रूप से प्रमुख रूप से 2017 में है अस्तित्व में आया। इंपॉर्टेंट है। भारत है जो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2024 के अवसर पर जो प्रमुख क्वाड समूह के अध्यक्ष होंगे उनको आमंत्रित करने का विचार है जो कर रहा है। आपसे पूछा जा सकता है, चर्चा में है तो प्रश्न बन सकता है। आगे है, भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता है जो सौंपी है? प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? आंसर होगा ब्राजील को। क्या आंसर रहेगा? ब्राजील को है जो इसकी अध्यक्षता है G20 की वो सौंपी गई है। मोदी जी ने, भारतीय पीएम यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा को सौंपी है। किसको सौंपी है? ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लुला डी सिल्वा, उनको सौंपी है। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। G20 की स्थापना जो साथियों 26 सितंबर 1966 में की गई थी। इसकी प्रथम मीटिंग साथियों वाशिंगटन में हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी प्रथम मीटिंग है जो वाशिंगटन यानी अमेरिका में हुई थी। इंपॉर्टेंट है। किसको सौंपी है यही पूछेगा, ब्राजील को। और ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम याद रखना, लुला डा सिल्वा को इन्होंने सौंपी है। और अभी जो 21वां सदस्य बना है वो अफ्रीकी संघ बना है। कौन सा बना है? अफ्रीकी संघ है जो इसमें 21वां सदस्य बना है। अफ्रीकी संघ में 55 देश शामिल है साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी अफ्रीकी संघ की स्थापना 1963 के आसपास से बताई गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार ने संवादात्मक भुगतान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? यानी भारत सरकार ने संवादात्मक भुगतान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो हेलो यूपीआई है उसकी शुरुआत की है। इसमें क्या होगा? यूजर्स वॉइस कमांड से पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, यानी वॉइस कमांड के माध्यम से अपने पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। उसके बाद अब सिर्फ पिन कोड लगाना होगा, अपना जो कोड होगा वो लगाना होगा। किसको कितने रुपए भेजने हैं वॉइस के माध्यम से इसे भेजे जा सकेंगे। साथियों पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत सरकार ने संवादात्मक भुगतान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? हेलो यूपीआई की है जो शुरुआत की है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट है साथियों, जो साइबर के केस है जो लगातार हो रहे हैं तो हर सरकार है जिस पर कार्य कर रही है। अभी 837 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति है परियोजना की मंजूरी है जो महाराष्ट्र सरकार ने दी है। इसमें क्या है कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जो बढ़ते साइबर अपराध हैं उनको रोके जाने पर रोकने के लिए इससे 837 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा कि किस प्रकार है जो बढ़ते साइबर अपराधों को रोका जाए, तो पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, बन रहा है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ है जो किसने किया? तो भारत ने किया। किसका? वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का है जो शुभारंभ किसने किया? भारत ने किया। और कहां से किया? नई दिल्ली से किया। ये भी आपको पता होना चाहिए कहां से किया था। नई दिल्ली, जिसमें अभी G20 समिट थी वो हुई थी, वहां से है जो इसका शुभारंभ किया गया। इसमें क्या होगा, जैसे पेट्रोल है इनको कभी ना कभी साथियों खत्म होना है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए इनकी पूर्ति के लिए क्या किया जाए, इस प्रकार का ये उद्देश्य था। इसके लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है जो किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत के द्वारा है जो किया गया। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में भारत ने कहां पर दूतावास खोलने की है जो घोषणा की है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। यानी भारत ने कहां पर दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो तिमोर लेस्ते नामक स्थान है वहां पर की है। ये क्या है? तिमोर लेस्ते आसियान का नवीनतम 11वां सदस्य, यानी जो आसियान समूह है उसका ये 11वां सदस्य है। कौन सा? तिमोर लेस्ते। अभी साथियों याद रखना, जकार्ता है इंडोनेशिया, वहां पर भारत आसियान का 20वां भारत आसियान है जो शिखर सम्मेलन है वो हुआ था। कितवां? 20वां हुआ था। उसमें यह घोषणा की गई थी। जो भारत आसियान हुआ था वो 20वां शिखर सम्मेलन था, वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। इसके वहां पर है जो इसकी घोषणा की गई थी। इसके अलावा साथियों जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था वो 45वां था। आसियान शिखर सम्मेलन है
वो 45वां था। ये भी आपको याद रखना है। यानी आसियान शिखर सम्मेलन भी जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, वो 45वां था। और ये जो दूतावास खोलने की घोषणा है, जो भारत और आसियान का जो 20वां शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। और ये जो तिमोर लेस्ते है साथियों, ये आसियान का 11वां सदस्य है, यानी न्यूनतम सदस्य है। कौन सा है? तिमोर लेस्ते। ये जानकारी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट नमन का संबंध है किससे है? ये पूछा गया है कि हाल ही में जो प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट नमन है, उसका संबंध किससे है? तो भारतीय सेना के सैनिकों के परिजनों को सुविधा देने के लिए है जो ये प्रोजेक्ट है, जो नमन है, शुरू किया गया है। भारतीय सेना के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इसके लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, समझौता किसके साथ है? HDFC बैंक है, उसके साथ समझौता किया गया है। सैनिकों के पेंशन भुगतान के लिए कौन सा पोर्टल? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सैनिकों के पेंशन भुगतान के लिए सप्रस पोर्टल है जो शुरू किया गया है साथियों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा? सप्रस पोर्टल है, वो सैनिकों की जो पेंशन है उसके भुगतान के लिए शुरू किया गया सप्रस पोर्टल। और अभी जो सैनिकों के परिजन को सुविधा देने के लिए किसके साथ, किस बैंक के साथ किया गया है समझौता? HDFC बैंक के साथ साथियों समझौता किया गया है। संभावित प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना किसने शुरू की है? तो प्रयागराज पुलिस है, उसने शुरू की है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना है जो किसने शुरू की है? प्रयागराज पुलिस ने शुरू की है। ये प्रयागराज जोन के भीतर जो 7 जिलों में रहने प्रयागराज पुलिस के अंदर जो 7 जिले आते हैं, उसमें रहने वाले जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सुविधा प्रदान, यानी उनको किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो कर सकते हैं। इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है साथियों, वो 112 दिया गया है। तो साथियों, ये 12 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस सेशन में मैंने आपके साथ 11 प्रश्न शेयर किए, साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी जानकारी मैंने शेयर की। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास अगर आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।